जंजीर से लेकर बदलापुर तक बॉलीवुड में हजारों फिल्में ऐसी बनी हैं जिसकी एक शब्द में कहानी है बदला। लेकिन ये फिल्मी अंदाज में कारोबार की दुनिया में कोई शख्स अगर बदला ले तो किस्सा दिलचस्प हो जाता है, और फिर अगर उस शख्स का नाम रतन टाटा हो तो कहानी में दिलचस्पी बढ़ना लाजमी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना यादव और आप देख रहे हैं द किस्सा, देशी विदेशी किस्सों की शुद्ध देसी दुकान। रतन टाटा के बदले की कहानी 1998 में शुरू होती है, जब टाटा मोटर्स ने देश की पहली स्वदेशी कार टाटा इंडिका को लॉन्च किया। ये रतन टाटा का ड्रीम प्रोजेक्ट था, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि ड्रीम प्रोजेक्ट फेल हो गया। कंपनी भयंकर घाटे में चली गई। टाटा मोटर्स ने 1 साल के अंदर ही अपने कार कारोबार को बेचने तक का फैसला ले लिया। रतन टाटा ने इस कंपनी में मोटा निवेश किया था और उन्हें यह लगा कि अमेरिकी कार कंपनी फोर्ड उन्हें संकट से बचा सकती है। रतन टाटा अपनी टीम के साथ फोर्ड से डील की बात करने के लिए अमेरिका गए। फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड के साथ में उनकी मीटिंग तय हुई। ये मीटिंग करीब 3 घंटे तक चली थी, लेकिन इस मीटिंग में बिल फोर्ड ने जिस तरह से रतन टाटा पर तंज कसे, उसने रतन टाटा को अंदर तक हिला कर रख दिया। बिल ने रतन टाटा से कहा कि आपने पैसेंजर कार डिवीजन शुरू ही क्यों किया, जब आपको इस बारे में कोई ज्ञान, कोई अनुभव ही नहीं है। जब आप इस बारे में बिल्कुल ही नहीं जानते थे तो इस फील्ड में आप उतरे ही क्यों? आपको कार व्यवसाय शुरू ही नहीं करना चाहिए था। अंग्रेजी में यह बातचीत हुई और इस बातचीत में फोर्ड ने कई बार यू यानी YOU शब्द का इस्तेमाल किया था। फोर्ड ने बातचीत में टाटा से यहां तक कह दिया कि वो डील करके उन पर एहसान ही करेंगे। रतन टाटा के लिए यह जबरदस्त बेइज्जती थी। डेट्रॉइट में हुए उस अपमान के बाद कंपनी की टीम उसी शाम न्यूयॉर्क लौट आई थी। उस 90 मिनट की उड़ान के दौरान टाटा समूह के तत्कालीन चेयरमैन रतन टाटा बेहद उदास थे। इसके 1-2 दिन बाद रतन टाटा वापस मुंबई लौट आए। न्यूयॉर्क से मुंबई की उड़ान में ही उन्होंने ये तो तय कर लिया था कि वो अब टाटा मोटर्स बेचेंगे बिल्कुल भी नहीं। वक्त बदला, समय बदला, और जिस अंदाज में रतन टाटा ने अपने अपमान का बदला लिया वो एक किस्सा भी बन गया और मशहूर कारोबारी कहानी भी। जी हाँ, 2008 आते आते वैश्विक मंदी आई। तब टाटा मोटर्स धीरे धीरे ट्रैक पर आ गए थे, जबकि अमेरिकी कंपनी फोर्ड दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई। इस बीच रतन टाटा लगातार फोर्ड के 2 मशहूर कार ब्रांड जैगवार और लैंड रोवर के बारे में जानकारी हासिल कर रहे थे। उन्होंने जैगवार में काम कर रहे एक अधिकारी को साथ लिया और तमाम डीलर्स से बातचीत की। सारा कैलकुलेशन करने के बाद टाटा ने फोर्ड को उसके 2 पॉपुलर ब्रांड जैगवार और लैंड रोवर खरीदने का प्रस्ताव दिया। समय का पहिया घूम चुका था। दिवालिया होने की कगार पर खड़ी फोर्ड के मालिक बिल फोर्ड अपने अधिकारियों के साथ में मुंबई आए और टाटा कंपनी के मुख्यालय बॉम्बे हाउस में उन्होंने मीटिंग की। सौदा फाइनल हुआ और रतन टाटा ने जून 2008 में फोर्ड पोर्टफोलियो के 2 पॉपुलर ब्रांड जैगवार और लैंड रोवर को $2.3 बिलियन में खरीद लिया। ये रकम उस रकम की आधी थी जिस रकम में फोर्ड ने ब्रिटिश कंपनी से इन 2 ब्रांड्स को खरीदा था। इस मीटिंग में बिल फोर्ड ने वही पुराना डायलॉग मारा, लेकिन कुछ अलग अंदाज में। बिल फोर्ड ने टाटा से कहा कि इन ब्रांड्स को खरीदकर आप हम पर बड़ा उपकार कर रहे हैं। बिल ने टाटा को धन्यवाद दिया और कुछ ही समय में टाटा ने JLR के बिजनेस को प्रॉफिट में बदल दिया। आज की तारीख में टाटा मोटर्स के मुनाफे का 75% से ज्यादा हिस्सा इन 2 ब्रांड्स की बिक्री से ही होता है। तो ये था एक अलग अनोखा बदला जो टाटा मोटर्स ने लिया था। आपको ये किस्सा कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और अगर अभी तक आपने द किस्सा सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।